हेलो विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे यूपी टेट 2026 के फर्स्ट डे यानी 2 जुलाई 2026 के मॉर्निंग शिफ्ट के हिंदी के क्वेश्चंस के आंसर्स। रा के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा। ऑप्शन ए ऊपर लगती है, बी नीचे लगती है, सी बीच में लगती है या फिर डी अलग से लगती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीच में लगती है। क्वेश्चन नंबर 2, मेज पर पुस्तक रखी है, यह कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए सरल वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी संयुक्त वाक्य या फिर डी प्रश्नवाचक वाक्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर 3, श्याम पानी पीता है, बताइए कि इसमें क्रिया किस प्रकार की है? ऑप्शन ए इच्छाबोधक संयुक्त क्रिया, ऑप्शन बी द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया या फिर ऑप्शन डी एक कर्मक क्रिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी एक कर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रवदन का सही समास विग्रह रूप चयनित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए चंद्रमुख, बी चंदा सा वदन, सी चंद्र के समान वदन या फिर डी चांद सा मुख। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्र के समान वदन। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्ताक्षर शब्दों में व्यंजन के बीच में क्या नहीं होता? ए अनुस्वार, बी विसर्ग, सी व्यंजन या फिर डी स्वर। देखिए अनुसार अनुस्वार ये जो संयुक्त अक्षर होते हैं उस तरह के शब्दों के बीच में स्वर नहीं होते। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 8वां प्रश्न है, मेरा विचार है कि आज घूमने चलें, यह कौन सा वाक्य है? ए सरल वाक्य, बी प्रश्नार्थक वाक्य, सी मिश्र वाक्य या फिर डी संयुक्त वाक्य। देखिए मेरा विचार है कि आज घूमने चले, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मिश्र वाक्य, यह मिला जुला वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में अर्धविराम का सही प्रयोग कौन सा है? ए राम अर्धविराम श्याम डैश मोहन स्कूल गए, बी राम अर्धविराम सॉरी डैश श्याम अर्धविराम मोहन स्कूल गए, सी श्याम स्कूल गया अर्धविराम श्याम घर गया या फिर डी श्याम राम श्याम मोहन स्कूल गए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निह धन चल का संधि रूप क्या होगा? ए निश्चल, बी निश्चल, सी निश्चल या फिर डी निश्चल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए निश्चल। प्रश्न संख्या 9 है, भैंस का दूध कितने रुपए लीटर है? इस वाक्य में दूध कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि दूध द्रव है और ठोस द्रव और गैस द्रव्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से पाई वाले व्यंजकों के साथ नीचे तिरछी रेखा के रूप में लगेर युक्त शब्द को चुनिए। सकरम, बी सकर्म, सी सक्रम या फिर डी सरकम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सक्रम। 11वां प्रश्न है, दत्त का तद्भव रूप है? ए दंत कथा, बी दंतुर, सी दंतव्य या डी दांत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दांत। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में अवयव को पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए क्योंकि, बी की ओर, सी अवश्य या फिर डी सच। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी की ओर। 13वां प्रश्न है, चंद्रमा तथा ब्रह्मांड के लिए एक शब्द का उपयोग करते हैं, वह कौन सा है? ए श्रेष्ठ, बी सागर, सी द्विज या फिर डी वर्ण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रेष्ठ। 14वां प्रश्न है, अनुस्वार युक्त मानक शब्द चुनिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी संगठन, चूंकि पहले वाले में अन की मात्रा लास्ट में लगी, दूसरे वाला लिखा है सगंठन, तीसरा संगठन, चौथा संगठन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी संगठन। 15वां प्रश्न है, किला और किला युग्म शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए किला का अर्थ होता है दुर्ग, जो किले बनाया जाता है। किला होता है कील लोहे की। ऑप्शन नंबर ए दुर्ग लोहे या अन्य धातु से बनी कील, बी समय कील, सी कीट पतंग, डी कीड़ा या मच्छर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दुर्ग या फिर लोहे या अन्य धातु से बनी हुई कील। 16वां प्रश्न है, उचित विराम लगाइए, मुझे आम सेब केला और अंगूर पसंद है। देखिए इसमें आम सेब केला इन तीनों वस्तुओं के बीच में हमारा
ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, ऑप्शन नंबर डी मुझे आम डॉट सेब डॉट केला और अंगूर पसंद है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है, दुष्चरित्र का सही समास विग्रह रूप चुनिए। ए दुष्चरित्र जो गलत है, बी हीन चरित्र यह भी गलत है, सी बुरा है जो चरित्र, ये ऑप्शन सी सही है, या फिर डी सदाचारी गलत है। यानी कि इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुरा है जो चरित्र, दुष्चरित्र। 18वां प्रश्न है, निम्न में से देशज शब्द चुने। ए वृक्ष जो संस्कृत से आया है, बी नेत्र गलत है जो संस्कृत से आया है, सी कृष्ण, कृष्ण का अर्थ होता है काला, ये भी संस्कृत से आया, डी गड़बड़, गड़बड़ हमारा देशज शब्द है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। 19वां प्रश्न है, ध्यान पूर्वक यह शब्द किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है। ए स्थानवाचक गलत है, बी कालवाचक गलत है, सी रीतिवाचक सही है, डी परिणामवाचक ये भी गलत है। यानी कि इसका उत्तर होगा सी रीतिवाचक। संख्या 20वां है, मेघ का समानार्थी शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बादल सही है, बी पानी, पानी मेघ का समानार्थी नहीं होता, सी गगन, गगन आकाशमान का समानार्थी होता है, हवा, हवा वायु का समानार्थी, यानी कि इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बादल, जो मेघ का समानार्थी शब्द है। 21वां प्रश्न है, महल शब्द का विपरीतार्थक होगा। ऑप्शन नंबर ए ठोस, बी धनी, सी झोपड़ी या फिर डी हवेली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी झोपड़ी, जो महल का विपरीतार्थक शब्द होता है। 22वां प्रश्न है, तरंग तुरंग शब्द युग्मों का सही अर्थ चयनित कीजिए। ए बहस विवाद, बी उल्का भूकंप, सी कंपन हवा या फिर डी लहर अश्व। देखिए तरंग का सही उत्तर होता है, जो सही अर्थ होता है वो होता है लहर, और तुरंग अश्व का पर्यायवाची होता है, अश्व यानी घोड़ा का। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी लहर और अश्व। अगला प्रश्न है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना का अर्थ है। ए पानी में तैरना, बी कम पानी में डुबकी मारना, सी नहाना, नहाने कम पानी इस्तेमाल करना, या फिर डी शर्म अनुभव करना। चुल्लू भर पानी में डूब मरने का जो सही अर्थ होता है वो होता है शर्म का अनुभव करना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नौवां प्रश्न है, उसका सिर खुजलाना यह कौन सी क्रिया है। सकर्मक, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, या फिर सी अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, या डी अकर्मक क्रिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सकर्मक क्रिया। 25वां प्रश्न है, त्र व्यंजन किन दो वर्णों से मिलकर बना है। ऑप्शन ए आधा त और रा, बी आधा त स, सी त र, या फिर डी त्र और आ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आधा त और रा मिलकर त्रा बनते हैं। 26वां प्रश्न है, घाट घाट का पानी पीना का अर्थ है। ए काफी अनुभव होना, बी बेकार घूमना, सी घाट घाट घूमना, या फिर डी गली गली घूमना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए काफी अनुभव होना। 28वां प्रश्न है, रामधन आलय का संधि रूप क्या है। रमालय, रामालय, या फिर सी रामालय, या डी रामालय। इसका सही उत्तर होगा बी राम आलय, यानी रामालय, बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्नों के लिए गद्यांश दिया हुआ है, जो प्रश्न संख्या पेपर में 58 से 60 तक, यहाँ 28 से लेकर 30 तक के लिए है। गद्यांश क्या है, वास्तव में उत्तराखंड में जिसे ऐपण कहते हैं उसे ही राजस्थान में मंडवा, गुजरात में सतिया, महाराष्ट्र में रंगोली, बिहार में अरिपन और उत्तराखंड में चौकपूर्णा, दक्षिण भारत में कोलम के नाम से जाना जाता है। ये रंगोली चित्रकला सभी किसी विशेष मांगलिक अवसरों पर बनाए जाते हैं। कलाओं का यह अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की पहचान है, पर हम यह भी जानते हैं कि हिंदुस्तानी कला कितनी हिंदुस्तान में दिखाई पड़ती है, इससे कहीं अधिक उसके बाहर भी है। यह ध्यान देने की बात है कि यहाँ की कला अन्य देशों में किस प्रकार विकसित और सुरक्षित है। वास्तव में हिंदुस्तान के अंदर की ही हिंदुस्तानी कला को जाननी उसकी आधी ही कहानी जानने के बराबर है। उसे पूरी तौर पर समझने के लिए हमें बौद्ध धर्म के साथ साथ मध्य एशिया, चीन और जापान तक जाना चाहिए। तिब्बत और बर्मा और श्याम में फैलकर ये नए रूप धारण करते हुए, फुटकर नए सौंदर्य पेश करते हुए हमें इसे देखना चाहिए। प्रश्नों के आधार पर हमारा जो पहला प्रश्न है वह है 28वां, गद्यांश के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कलाओं का अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की डैश है। रंगोली, सौंदर्य, चित्रकला या पहचान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पहचान।
प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार उत्तराखंड के ऐपण को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए अरिपण, बी रंगोली, सी कोलम या फिर डी चौकपूर्णा। देखिए हमारे यहाँ ये जो उत्तराखंड का ऐपण है उसे चौकपूर्णा नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। 20वां और अंतिम पद है, गद्यांश के अनुसार हिंदुस्तान के अंदर की हिंदुस्तानी कला को जानना किसके बराबर है? ए बाहरी दुनिया के जानने के बराबर, बी आधी कहानी जानने के बराबर या फिर सी अन्य देशों की कलाओं को जानने के बराबर, डी अपनी संस्कृति को जानने के बराबर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आधी कहानी को जानने के बराबर। इसी तरह के वीडियोज के लिए हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको यह वीडियो। धन्यवाद।